मीनाक्षी वैसे तो काफी सुंदर है और उसे घने बाल भी है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती है, लेकिन उसके सुंदर घने बाल दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। मीनाक्षी अपने टूटते बालों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या बात है मीनाक्षी, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैं डॉक्टर्स की हर बात मान रही हूँ। सुबह शाम सर पर तेल लगा रही हूँ, शैम्पू कम इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने नाखून रगड़ रही हूँ, फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तुम चिंता करना छोड़ दो मीनाक्षी, चिंता करने से भी ऐसा ही हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मीनाक्षी के पति समझाकर हिम्मत देते हैं, लेकिन देखते ही देखते मीनाक्षी के सारे बाल झड़ जाते हैं। ये बात दुनिया के किसी भी शख्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती है। मीनाक्षी जहाँ पर भी किसी काम से अपने बेटे को साथ लेकर जाती थी, सब उन्हें एक ही सवाल करते थे। क्या आपको कैंसर है? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी को काफी दुख होता था और वो अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर भी बाहर नहीं निकल रही थी। वो बात मीनाक्षी की बेटी विद्या को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए एक दिन सुबह उठकर विद्या अपने सर के सारे बाल काट लेती है और डोनेट कर देती है। जब ये बात मीनाक्षी को पता चलती है तो मीनाक्षी अपनी बेटी से ऐसा करने की वजह पूछती है। तब विद्या अपनी माँ से ऐसा कहती है, माँ, मैं आपको और बाकी के सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खूबसूरती सिर्फ रंग, रूप या अच्छे बालों से नहीं होती है। खूबसूरती सच्चे और अच्छे मन से होती है। जिस दिन ये बात आपको और ऐसी मुश्किल से गुजारने वालों को पता चलेगी, आप सब घर से बाहर निकलोगे। उसकी बेटी उसके लिए इतना सब कर रही है, ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। उसके बाद से मीनाक्षी पहले जैसे लोगों के बीच घूमने फिरने लगती है और कोई कुछ कहे तो वहीं पर अच्छे से जवाब देकर आती है। अपनी माँ के अंदर इतना सारा बदलाव देखकर विद्या उसकी माँ की तरह परेशान हो रहा हर इंसान की मदद करने के लिए हर हफ्ते में एक बार अपने बाल कटवाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक फोटो लेकर डालती है और उस फोटो के साथ एक हिम्मत देने वाला एक मैसेज भी लिखती है। मेरी एक ही सोच ने मेरी माँ के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं और जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी कोशिश करती रहूंगी। ये सिर्फ मेरी माँ से खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे विद्या हार नहीं मानती है और धीरे धीरे उसके इस काम में लोग जुड़ने लगते हैं और उसी की तरह अपने बाल पूरी तरह से कटवाकर फोटोज लेकर विद्या को भेजते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं। सुना है तुम टकले लोगों की मदद कर रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम खुद की मदद कर रही हो, भविष्य की टकली। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हें जब भी लगे कि अब बस बहुत हुआ, तब तुम अपनी इस विग को निकालकर फेंक सकते हो। खुलकर जीने सीखो मेरे दोस्त। तब उस आदमी को एहसास होता है कि कोई चीज छुपाने से नहीं छुपती है
और जो सच्चाई है हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बेहतर लग रहा है और सुकून मिल रहा है। मैं थक गया था अपने आप को इस विग के पीछे छुपाकर। ऐसे वो शख्स भी अपने डर को पीछे छोड़ देता है। ऐसे एक एक करके विद्या जिस जिसकी मदद कर सकती है उन सब की मदद करती जाती है। वो देखकर विद्या के पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और ये सब उसने अपनी माँ के लिए शुरू किया था कहकर वो भी उसके सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं और गांव में एक स्पीच का इंतजाम करता है। मैंने ये काम अपनी माँ के लिए शुरू किया था, लेकिन ये बात अब सिर्फ मेरी माँ की नहीं है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और समझाना होगा कि खूबसूरती खूबसूरत बालों से या खूबसूरत चेहरे से नहीं होती है। खूबसूरती अपनी अच्छाई और सच्चाई से होती है। एक कदम मैंने बढ़ाया है, एक आप भी बढ़ाइए। विद्या के बात से लगभग सभी लोग सहमत होते हैं और एक एक करके लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। हम तो हमारी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं और आप भी असली खूबसूरती मतलब इनर ब्यूटी को पहचान कर सपोर्ट कीजिए। इतिहास एक बहुत बड़ी जादूगरनी ने अपनी 3 बेटियां गंगा, जमुना और सरस्वती की खुशी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उनकी शादी उनके पसंद के 3 लड़क राम, लखन और अमरीश से करवा देती है। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन गंगा, जमुना और सरस्वती की सासू माँ जानकी देवी हमेशा उन तीनों बहनों को ये कहकर ताने मारती रहती है कि शादी के इतने साल बाद भी उन्हें कोई बच्ची नहीं है कहकर उन्हें ताने मारती रहती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटों ने इन्हें देखा था। महारानियों, यहाँ पर आने का कष्ट करोगी। अपनी सासू माँ की ऐसी आवाज सुनते ही गंगा, जमुना और सरस्वती भागते हुए अपनी सासू माँ के पास आते हैं। क्या बात है सासू माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? तुम क्यों चुप हो? तुम भी कोई सवाल पूछो। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है छोटी बहू? सरस्वती एक होशियार और जिद्दी इंसान है, इसलिए उसके जवाब भी वैसे ही होते हैं, जो किसी को पसंद तो नहीं आते हैं, लेकिन बिल्कुल सही होते हैं। आपको क्या हो सकता है सासू माँ? आपने हर रोज की तरह आज भी हमें बांझ कहकर ताने मारने के लिए ही बुलाया होगा। सरला मौसी भी दादी बन गई है। शायद ये बात सुनने के बाद आपका गुस्सा बढ़ गया होगा। जानकी देवी अपने मन में ये सोचते हैं कि इनके सामने पुकारना व्यर्थ है। उसके बेटे आने के बाद उनसे बात करके उन्हें इतना परेशान करने पर मजदूर करवाने का सोचती है कि वो तीनों घर ही छोड़कर भाग जाए। मैं सच कह रही हूँ बेटा, आसपास के लोग तुम भाइयों पर शक कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, उसके बाद मैं तुम्हें इनसे भी अच्छी लड़कियों से शादी करवाऊंगी तुम्हारी। आपने तो मेरे मन के बात कह दी माँ। मैं भी तो कभी से यही चाह रहा था। मैं और अमरीश ने आज सुबह ही इस विषय पर बात की थी और हम दोनों भैया और माँ अब दोनों की बात से सहमत है। ऐसे माँ बेटों को बात करते हुए
गंगा, जमुना और सरस्वती सुन लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें घर से निकालने के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप चली जाएंगे। ऐसे कहकर तीनों बहनें अपने माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मेरी शक्तियाँ आज भी मेरे पास वैसे ही है। मैंने उन्हें तुम्हारी खुशियों के लिए ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मेरी बच्चों, तुम सब अपने घर लौट जाओ, सब कुछ पहले से कुछ ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। ऐसे कहते हुए गंगा, जमुना और सरस्वती की माँ उन्हें वापस से घर भेज देती है। उन तीनों बहनों को पता तो नहीं था कि घर पहुंचने के बाद क्या होगा, लेकिन उन्हें अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। यही सोचते हुए घर पहुंचकर देखा तो उन तीनों के पति पेट दर्द से काफी परेशान थे। अच्छा हुआ बहुओं, तुम तीनों आ गई। अब अपने अपने पतियों को संभालो। बच्चे तो तुमसे होंगे नहीं, ये एक काम तो कर दो। ऐसे कहते हुए जानकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीनों बहनें अपने अपने पतियों को दवाइयाँ दे देती है, जिससे उनकी तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिन ब दिन उनका पेट बड़ा होने लगता है। वो देखकर तीनों भाई चिंता में पड़ जाते हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है बड़े भाइयों? हर रोज हमारे पेट थोड़े बड़े से ही नजर आती है। अब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। ये काम करते हैं, हॉस्पिटल जाकर आते हैं। ऐसे कहते हुए राम, लक्कन और अमरेश अपनी पत्नियों और माँ के साथ मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि वो तीनों भाई गर्भवती है। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन तुम तीनों भाई गर्भवती हो और मिस्टर अमरेश, आपके तो 2 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, इसी बहाने इन्हें भी पता चलेगा कि बच्चे को जन्म देना कैसे लगता है। ऐसे कहते हुए डॉक्टर उन्हें भेज देती है। ये बात जानने के बाद जानकी को समझ में नहीं आता है कि खुश होना चाहिए या चिंता होना चाहिए। लगता है ऊपर वाला मेरे बेटों को इस रूप में सजा दे रहा है, इससे पहले कि उस ऊपर वाले का कहर मुझ पर बरसे। मुझे सुधर जाना है। ऐसे जानकी को अकल आ जाती है और सारा घर सही हो जाता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन करके तीनों भाइयों के बच्चों को निकाल लेते हैं।